ये कहानी है राधिका की, जो अभी अभी कंप्यूटर साइंस की डिग्री में ग्रेजुएट हुई है कॉलेज से। वो एक्साइटेड है अपना करियर स्टार्ट करने के लिए एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर एक बहुत ही जानी मानी टेक कंपनी में। वो हमेशा से पैशनेट रही है टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के लिए, और वे ऐसा विश्वास रखती है कि उसकी इंटेलिजेंस और स्किल इस फास्ट पेस्ड और कम्पिटिटिव इंडस्ट्री में उसे आगे बढ़ने में मदद करेंगी। हालांकि उसे बहुत जल्दी रियलाइज़ हो जाता है कि जो वर्क स्पेस की जो रियलिटी है वो उतनी ग्लैमरस नहीं है जो उसने इमेजिन करी थी। उसको हर दिन एक डिमांडिंग बॉस से डील करना होता है, एक टॉक्सिक वर्क कल्चर से डील करना होता है, और वो हमेशा कॉन्स्टेंट प्रेशर में रहती है कि वो परफॉर्म करे और वो डिलीवर करे आउटपुट। इस सब के अलावा उसे डिस्क्रिमिनेशन और हैरेसमेंट भी फेस करना पड़ता है अपने मेल कलीग्स के द्वारा, जो लगातार उसकी एबिलिटीज़ और क्रेडेंशियल्स को क्वेश्चन करते रहते हैं। वो इस सब से फ्रस्ट्रेटेड और आइसोलेटेड महसूस करने लगती है, और वो ये सोचने लगती है कि क्या उसने सही डिसीजन लिया है, सही चॉइस ली है अपने करियर को लेके। वो डिसाइड करती है कि वो एडवाइस लेगी अपनी एक मेंटर से, जो कि एक ओल्डर वुमेन है और वो टेक इंडस्ट्री में कई दशकों से काम कर रही है। उसकी मेंटर बताती है कि स्टीवन हॉकिंग के द्वारा एक जो कोट है वो उसका फेवरेट मोटिव है अपने करियर में, और उस कोट ने उसको काफ़ी हेल्प करा कई सारे ऑब्स्टिकल्स और चैलेंजेस को जो उसके करियर में आए। राधिका की मेंटर कहती हैं कि इंटेलिजेंस जो है वो सिर्फ और सिर्फ नॉलेज और स्किल के बारे में नहीं है, बल्कि इस बारे में भी है कि आप चेंज के प्रति कितनी जल्दी अडेप्ट करते हैं और अपने एक्सपीरियंस से कितनी जल्दी सीखते हैं। राधिका की मेंटर राधिका से कहती हैं कि वो चेंज को ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी की तरह देखे, बजाय एक थ्रेट या प्रॉब्लम की तरह। राधिका की मेंटर राधिका को इंकरेज करती हैं कि वो फ्लेक्सिबल रहे, वो रेजिलिएंट रहे, वो क्यूरियस रहे और अपनी इंटेलिजेंस से क्रिएटिव सॉल्यूशंस निकाले और नई नई संभावनाओं की तलाश करे। अपने मेंटर के शब्दों से प्रेरित होकर राधिका ने अपने काम के प्रति अपना एटीट्यूड और अपनी अप्रोच बदलने का फैसला किया। राधिका अब चेंज को एज अ इंस्पिरेशन और मोटिवेशन की तरह देखने लगती है, बजाय स्ट्रेस और एंजाइटी के। वह सीखती है कि अनसर्टेनिटी और एम्बिग्यूटी से कैसे निपटना है और अलग अलग सिचुएशंस को और अलग अलग एक्सपेक्टेशन के साथ तालमेल कैसे बैठाना है। वो ये भी सीखती है कि अपने आप को कैसे इफेक्टिवली कम्युनिकेट करना है और दूसरों के साथ में कैसे कोलैबोरेट करना है, और इसके साथ में डाइवर्सिटी और डिफरेंस को कैसे रिस्पेक्ट करना है और कैसे अप्रिशिएट करना है। वो अपने अंदर नई स्किल्स और कॉम्पिटेंसीज को डेवलप करती है, अपने होराइजन और अपने पर्सपेक्टिव्स को एक्सपैंड करती है। वो इस सभी के साथ में और ज़्यादा कॉन्फिडेंट और ज़्यादा असर्टिव और ज़्यादा विलिंग बन जाती है रिस्क लेने के लिए और अपने आप को चैलेंज करने के लिए। इसका नतीजा ये होता है कि इस छोटे से माइंडसेट के चेंज ने राधिका की परफॉर्मेंस बहुत सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव कर दी। वह अपनी इम्प्रूव परफॉर्मेंस से अपने बॉस, अपने कलीग्स और क्लाइंट्स के द्वारा रेस्पेक्ट और रिकॉग्निशन अर्न करती है, और वो अपने काम में ज़्यादा सेटिस्फेक्शन और फुलफिलमेंट महसूस करने लगती है। उसे महसूस होता है कि जो इंटेलिजेंस है वो फिक्स्ड और स्टैटिक नहीं है, बल्कि एक डायनेमिक और एक इवॉल्विंग प्रोसेस है। तो राधिका की इस कहानी से जो मॉरल मैसेज हमें मिलता है वो ये है कि जो इंटेलिजेंस है वो बेसिकली एक एबिलिटी है कि आप चेंज के प्रति कितनी जल्दी अडेप्ट कर सकते हैं।